मित्रों नमस्कार। आज 24 अप्रैल आज पंचायती राज दिवस है। सरकार का एक पत्र आया था। इसमें पत्र के आलोक में निर्देश पंचायती राज विभाग बिहार पटना का पत्रांक 3610 दिनांक 22/4/2022 के द्वारा दिनांक 24/4/2022 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त आयोजन में प्रखंड कार्यालय जगदीशपुर के ज्ञापन 01 दिनांक 23/4/2022 के आलोक में आज दिनांक 24/4/2022 को ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी के पंचायत सरकार भवन में ग्राम पंचायत के मुखिया जी की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। आप लोग को सभी मालूम है। और पंचायती राज दिवस है और आज इस दिन के अवसर पर हम आज आपको एक मुखिया से मिला रहे हैं। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था अपने देश में और इस दिन से पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। हम आपको मिलाते हैं बलुआ के मुखिया मुकेश कुमार मंडल जी से और जानते हैं इस पंचायत के बारे में, इनके बारे में, इनकी विशेष उपलब्धि के बारे में और इनकी क्या कार्य योजना है। मुखिया जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और विशेष करके आज के दिन आपसे मिलकर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप 21 में चुनाव जीते, इसके पहले भी 2016 में आपने चुनाव जीता, 2 बार आप मुखिया रह चुके हैं। दूसरी बार जबकि अधिकांश मुखिया ने अपना सीट गंवा दिया, पराजित हो गया, जनता ने उन्हें नापसंद कर लिया, लेकिन आप में लोगों ने क्या देखा जो आपको दोबारा एक ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जो है आपको विजय बनाया, आपको आप जीत हासिल हुई थी। सबसे पहले मैं मिथिलेश भाई धन्यवाद आपको देते हैं कि आप हमारे आवाज़ पे आके चल के आपने मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछे कि आपने 2016 में चुनाव जीते थे, फिर दोबारा कैसे आप जीते। तो सबसे पहली बात है कि जनता को मेरा काम पसंद आया, लोगों ने मेरे काम को गतिविधि देखा, इसलिए मुझे दोबारा अवसर मिला है। 1310 वोट के अंतराल से आप जीते, 2200 लोगों ने आपको वोट दिया, मामूली बात नहीं है, एक अच्छा खासा फासला रहा। जाहिर है लोगों की इच्छा भी अब ज़्यादा हो गई होगी, आपसे अपेक्षा उनकी बढ़ गई होगी। ऐसे में उनकी अपेक्षा आप कैसे खरे उतरेंगे आप, और यह कार्यकाल आपका पिछले कार्यकाल से भी अच्छा रहे, इसके लिए क्या कुछ मन बनाया है, क्या कार्य योजना है आपकी? इसके लिए पंचायत में हर जगह विकास पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी काम छूटा हुआ है 5 साल के अंदर में मेरे रीजन में, उसको भी हमने पूरा करेंगे। और हम चाहते हैं कि हम अपना पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। इस सबक देता हूँ, स्टाफ मेंबर प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्चे श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। सभी
व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूँगा और इसी धैर्य पक्षपात स्नेह भावना अपने कर्तव्य का आरूढ़ होने वाला हूँ श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। मैं नियम पालन में के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगा प्रकट नहीं करूँगा। हो गया? चलिए रखिए। लोग कहते हैं कि आपने कुछ क्षेत्र विशेष में ही काम किया है, आप क्या कहते हैं इस मसले पर? जिसकी जैसी भावना है उसको ऐसा ही नज़र आता है। हमने तो बिना भेदभाव का काम किया है और पूरे पंचायत में हर जगह काम किए हैं हम। अभी बहुत गर्मी अब ज़्यादा बढ़ रही है और जाहिर है हर घर जल नल योजना की बात तो इसमें उठेगी ही, और जिसके घर में पानी नहीं पहुंचा है वे तो आप पर प्रश्न उठाते हैं कि काम नहीं हुआ है। तो पानी जो नहीं पहुंचा है तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पंचायत में हमारा प्रखंड जो है, प्रखंड में पूरे प्रखंड जो है पीएचडी काम कराया है। पंचायत के स्तर से कोई भी काम नहीं हुआ है और पीएचडी जो भी काम करवाया है वो तो थोड़ा बहुत लापरवाही है। कुछ वार्ड में, जैसे कि अभी आपका 9 नंबर वार्ड में पानी का समस्या है, 8 नंबर में है लेकिन वहाँ बोरिंग हो गया है। 9 नंबर के लिए दोबारा हम करवाए हैं, 10 नंबर के लिए भी दोबारा करवाए हैं, 6 नंबर के लिए अप्रूवल हो गया है बट लेकिन अभी एक ही काम कर रहा है, 7 नंबर के लिए भी बन गया है। कुछ कैसे ऐसे जगह में है जहाँ की पानी का प्रॉब्लम, पानी ही नहीं मिल रहा है। 200-300 डीप करने के बाद भी पानी नहीं मिलता है, तो उसके लिए तो दिक्कत है, लेकिन हम विभाग को लिख करके दिए हैं। आपके पंचायत के बगल में एक पंचायत में हम देख रहे हैं कि 8 किलोमीटर की दूरी से पानी लाकर लोगों को पिलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। आपके पंचायत में यदि पानी नहीं निकल रहा है तो फिर ऐसी व्यवस्था आप भी करवा सकते हैं, आपके स्तर से कुछ प्रयास किया जा सकता है। पुरैनी दक्षिणी में कलौरों का जल मीनार जो है बन करके तैयार था और वहाँ पानी नहीं होने के कारण अदर पंचायत से पीएचडी खीरी बांध में बोर कराए हैं, उसी से हमारे पंचायत लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है इस पर गौरव व्यक्त किए हैं कि कम से कम हमारे पंचायत होकर के जैसे पानी जा रहे हैं तो हमारा पंचायत को भी लाभ मिले, इसके लेकर के हम पीएचडी से, जेई से लेकर के हम इंजीनियर हो स्कूटीप से भी मिले हैं। जाकर के स्कूटीप साहब भी हमको बोले हैं कि इस पर जो है हम लोग विचार करेंगे, चूँकि उनका टेंडर अभी हो चुका है, इसमें रीटेंडर नहीं हो सकता है। तो हम उनको बोले कि इसमें जो भी समस्या हो, मेरा बलवा चक हाट पर काफ़ी लोग हाट में आते हैं हर दूर दराज से, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक पॉइंट हो ताकि लोग गर्मी में पानी उसको मिल सके। प्रायः जगह देखते हैं कि वृद्धा पेंशन की बात हो या राशन कार्ड की बात हो या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, ये एक ऐसी बुनियादी आवश्यकता है जिसकी लोगों को भी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति पंचायत के माध्यम से ही सरकार कराती है। आपके पंचायत स्थिति है? हम 2016 में पहला निर्वाचित जो हुए थे तो उस समय हमारे पंचायत में मात्र 234 वृद्धा पेंशन था और अभी 2016 से लेकर के 21 तक में हमने 800 प्लस पेंशन करवा दिया। और जहाँ तक आवास की बात रहा तो आवास हमने 5 साल में, पहला कार्यकाल जो मेरा था उसमें हम 300 प्लस इंदिरा आवास दिए, जो कि पहले 15 साल के दरमियान में मात्र 155 या 170 इंदिरा आवास दिया था, जो कि हमने 5 साल में 300 किया। और 2020-21 में जो अभी दूसरा लौट चला, इसमें हम 1024 घर पास करवाए इंदिरा आवास, जिसमें कि अभी हमारे पंचायत में 654 घर अलॉट हो चुका है, उनका पैसा भी फर्स्ट किस्ती चला गया है। और जैसे अभी आप बोले राशन की, तो राशन में
हमारे पंचायत में पहले 2016 में 1125 राशन कार्ड था। आज लगभग 2900 राशन कार्ड अभी बन करके लाभुक के पास है और सभी को अनाज मिल रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा हम लोग आगे काम कर लिए आप व्यक्तिगत स्तर पर कुछ पहल किए? जी, अपने से मेहनत किए हैं और अपने से सभी को प्रेरित करके उनको राशन कार्ड बनवाए, निस्वार्थ भावना से काम किए। आपके पंचायत बलवाचक की तरफ से लोग गोनू धाम मंदिर पूजा करने जाते हैं, उनको रास्ते पर ही कीचड़ मिलता है, क्या ये आपके अंदर में नहीं है या दर्शन पहले नहीं हो लोगों को? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि हमारे पंचायत के अंदर है और हमारा पंचायत से ही वो रोड जाती है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि वो जो रोड है अभी सड़क जो है वो है RRW का। उसमें हम 2 बार अपना एस्टीमेट भी बनवाए और बन करके भी रेडी था, लेकिन हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं वो हमको मना कर दिए कि नहीं, RRW का आपको NOC नहीं मिलेगा, आपको हम इसमें नहीं करा सकते हैं। ये कोई बड़े जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हो, MP हो, MLC हो, उनसे किसी से करके आप करवा सकते हैं। हम अपने विधायक, अभी जो मेरे वर्तमान विधायक हैं अली अशरफ सिद्दीकी साहब जी, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि आप इनको ज़रूर से ज़रूर देख करके, ज़रूरतमंद हो करके आप इसका काम करें, चूँकि यहाँ से लेकर के मेरा गोनू धाम की बात नहीं है, मंदिर तो है ही, इसके अलावा इनसे 10 गांव ऐसे हैं लाभान्वित होते हैं, जैसे कि आपका गोराडी प्रखंड का, जैसे उस्तू हुआ, सनौली उस्तू हुआ, आपका उधर दहरपुर हुआ, तढ़िया हुआ, जितना भी गांव है, सनौली हुआ, सभी लोग इधर से हमारे ही लोग रास्ते से जाते हैं। हम इनसे विधायक जी से भी आग्रह किए हैं और करेंगे भी कि भाई हमारा रोड यहाँ पर बना दीजिए, PCC कर दीजिए, नाला बना दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे अप्रैल के बाद फंड आएगा मुखिया जी तो हम इनको जो है बनवा देंगे। हमको ये बताइए मुखिया जी कि स्ट्रीट लाइट के लिए क्या आपके पास कोई फंड नहीं आती है? देखते हैं हम कि कुछ बिजली खंबे पर लाइट लगी हुई है कुछ जगह और ढेरों जगह नहीं है, आप क्या कहेंगे? बिजली जैसे कि 2016 में हम निर्वाचित हुए तो उस समय जो 14वीं वित्त आयोग का जो पैसा होता था, राशि जो आती थी सरकार से, उनसे जो है लाइट लगता था। उसके बाद जो है सरकार नया नियम कर दिया कि वो 7 निश्चय मुख्यमंत्री गली नाली योजना, उसमें 2 ही प्रावधान था कि रोड बनाना, सड़क बनाना, लाइट का प्रावधान नहीं था। 20% जो राशि आती थी 14वीं वित्त आयोग में हम लोग को, उस पैसे से उतनी जगह लाइट संभव नहीं था लगाना, हम उस पैसे से नहीं लगा पाए और व्यक्तिगत हम लोग अपने ही फंड से उसको लगवाया, जो कि अभी तक वो पैसा मिला नहीं है हमको। बलवाचक पंचायत की आबादी 12,000 से अधिक की होगी और जैसा कि मुझे स्मरण आ रहा है कि यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित हुआ करता था, लेकिन आज के दिनों में जबकि जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है, ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ क्रियान्वित संचालित क्यों नहीं की जाए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का जगह नहीं था, तो पहले से हमारे रीजन के पहले से पुराना पंचायत भवन में जगह दिया गया था। उसके बाद पहले काम भी हो रहा था। अभी जो वर्तमान स्थिति हुआ, जब से आपका कोरोना काल आया, तब से जो देख रहे हैं आना जाना यहाँ बहुत NM वगैरह कम कर दिया। हम कई बार डॉक्टर साहब से जब जा कर के बोले तो डॉक्टर साहब का कहना हुआ, देखिए अभी जो है हमारे पास विभाग में कर्मचारी का कमी है, 1-2 NM ही 3 MM पूरे प्रखंड को चला रहा है, जिसके अभाव में डॉक्टर की भी कमी है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग को कई बार लिख करके भी दिए तो डॉक्टर साहब आश्वासन दिए कि हम जो है बलवाचक मेन सेंटर है वहाँ बैठाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब देख रहे हैं टढ़िया गोनू धाम के मुख्य सड़क में, वहीं टढ़िया गोनू धाम के बगल में ही वहाँ पर बैठाए हैं। लेकिन हम इधर बीच में डॉक्टर साहब से मिले थे, उनको बोले हैं तो आश्वासन दिए हैं कि नहीं, हम जो है बलवाचक में ही बैठाएंगे। रोजगार
सृजन के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा तो हमारी पंचायत में कुछ योजना नहीं होगी, फिर भी आपसे हम प्रश्न करना चाहते हैं कि रोजगार सृजन के लिए क्या कोई व्यवस्था है आपके पंचायत में, या आपके द्वारा ऐसा कोई कुछ किया जा रहा है? पंचायत में जैसे कि मनरेगा हुआ, कुछ लोग उसमें सैकड़ों लोग मनरेगा से काम कर रहे हैं। उसके बाद जैसे लघु उद्योग हुआ, जैसे लघु उद्योग माध्यम से जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है SM कंक्रीट वर्क्स, इसमें पेवर्स फ्लायर्स का काम होता है। इसमें भी लोग 60-70 लोग 80 लोग काम करते हैं। लोग जो काम कर रहे हैं मुखिया जी, तो कितने लोग यहाँ काम करते होंगे? लगभग 60 से 70 लोग काम करते हैं। तो ये लोग मुख्यतः बनाते क्या क्या है यहाँ? यहाँ पर पेवर्स ब्लॉक का जो है ईटा बनता है, और आपका पेवर्स ब्लॉक जो ज़मीन में लगता है, प्लस फ्लायर्स ब्रिक्स का ईटा बनाते हैं, जो है चेकर बनता है, गोटी बनता है। ये लोग सब स्थानीय है या कहीं और बाहर के? सब स्थानीय लोग हैं। सब स्थानीय हाँ, लोग? मेरे पंचायत के ही लोग हैं। अच्छा, महिला पुरुष सब? हाँ, इन लोग लेडीज। को काम कितने दिन तक मिलता होगा? इन लोग को लगभग महीना में जो है 25 दिन 26 दिन काम होता है। 25 दिन। और बाकी साल भर मिलते रहता है? हाँ, साल भर मिलते रहता है काम। जैसे कि खेती का है कि साल भर उसको जो है कि जो कृषक है उसको नहीं मिल पाता है रोजगार, जिसके कारण भी वो लोग पलायन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप रोजगार देते हैं तो जाहिर है कि ये लोग यहीं रहते हैं। जी नहीं, मेरे यहाँ जो है पूरे साल ही काम चलते रहता है। पूरे साल काम चलते रहता है, कोई तरह का ही नहीं है। और सबको ये जो है जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, आप निजी तौर पर कराते हैं? मेरा पर्सनल निजी तौर पे है। अच्छा, अरे कुशल योजना के तहत कुछ पंचायत में कुछ योजना है क्या? कुशल योजनाओं में से तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम चुनाव से पहले हम बोले थे कि हम कुछ लघु उद्योग में कुछ महिला को कुछ मतलब जो पलायन कर जाता है बाहर में जेंट्स लोग, उसको हम काम देंगे। तभी 60 से 70 लोग 80 लोग लमसम में मेरे फैक्ट्री SM कंक्रीट वर्क्स में वो लोग काम करते हैं, और सभी को रोज़गार हम देते हैं। जो बोले थे वो हमने किया। और यदि और लोग यहाँ आना चाहते हैं मान लो, तो क्या उसको काम देंगे आप? काम देंगे, उसके लिए और प्लान बैठाना पड़ेगा, जिसके अभी ज़मीन पर्याप्त नहीं है उतना, जिसके कारण से हम उतना नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी एक मिनी प्लांट का भी मतलब हम लोग सोचे हुए हैं, बैंक से लोन भी अप्रूव हो गया है। बट जो है अभी मई में बोला था, लेकिन जून के शुरुआत तक में प्लांट लग जाएगा, तो उसमें फिर 20 से 25 लोग बढ़ जाएंगे। जी लगभग अभी काम कर रहे हैं। ये सारे लोग आपकी पंचायत के? मेरी पंचायत का ही है। और कुछ लोग बाहर से भी हैं? कुछ बाहर से आए हैं, जैसे कि वो आपका डिजाइनिंग वाला जो ईटा बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेवर पोलो लोडो, इस सब में जो है कुछ बाहर का मिस्त्री लोग उसको फार्माडाई में बनाता है, इसलिए उसको रहना ज़रूरी है। यहाँ के लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें थोड़ा और समय लग जाएगा। बेरोजगारी दूर करने की दिशा में तो एक प्रयास कर आप कर रहे हैं, और कुछ योजना आपके नज़र में कुछ है क्या? योजना हम सोचे थे कि पंचायत के अंतर्गत महिला लोग जो हैं, हम सोचे सशक्त एक योजना था, तो हम चाह रहे थे कि उसमें गरीब लोग को जैसे छोटा सा लघु उद्योग के माध्यम से, जैसे मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना, ये सब छोटा छोटा काम के लिए हम सोचते हैं कि इसके लिए कुछ हम काम करें, ताकि हमारे महिला लोग काम मिल सके, और कुछ मतलब जेंट्स लोग को भी काम मिले जो कि बाहर पलायन नहीं करे। अभी उस पर कोई अमल अभी नहीं कर रहे हैं? जी नहीं। अच्छा।
यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ देख रेख करते हैं, मुंशी जी हैं। अच्छा अच्छा, मुझसे काम करते हैं। जी। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ भागलपुर साक्ष है। अच्छा से मेरा पर्सनल घर हुआ आपका मोहम्मदपुर मिल्की कनकैती। अच्छा, तो यहाँ आपके अंदर में कितने लोग काम करते हैं? मेरे अंदर में वो 80-85 लेबर है। अच्छा, 2 शिफ्ट नाइट भी चलता है, डे भी चलता है। यहाँ क्या क्या काम होता है? यहाँ फ्लाई शीट बनता है, पेवर्स ब्लॉक बनता है, चेकाटल्स बनता है, प्लस गोदाम भी है सीमेंट का, उसमें भी लेबर मेरा काम करता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। अच्छा, जितेंद्र जी। अच्छा, तो ये कितना यहाँ जो काम होता है किस किस समय काम होता है? डे और नाइट, सुबह 7 बजे से 8 बजे से फिर 5 बजे तक, फिर नाइट में फिर चलता है। ये जैसे ये ईटा हुआ, एक दिन में कितना ईटा बनता होगा? एक दिन में 10,000, एक दिन में 10,000 ईटा बनता होगा। डे में नाइट में भी, यानी डे नाइट मिला के जो है 20,000 ईटा बनता है। अच्छा, 20,000 ईटा प्रतिदिन बनता है यहाँ? प्रतिदिन। अच्छा, और खपत तो जो है से एक दिन में 20,000 भी से 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, 6 गाड़ी, जैसा सेलिंग वैसा खपत होता है। अच्छा, जैसे अभी सेल ज़्यादा है तो सभी चल रहा है। तो आप जितेंद्र जी कितने दिन से हैं यहाँ? हमको तो 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से आप यहीं हैं? जी। और 3 साल से ये फैक्ट्री है। लगभग आप शुरू से यहाँ जो है भी है? हाँ, शुरू से है, शुरू से भी यानी शुरू के बाद से हैं। तो कुछ जैसे प्रारंभिक दौर में था वैसा ही है, कुछ डेवलप हुआ है? डेवलप हुआ है, कुछ खपत बढ़ा है? खपत बढ़ा है। अच्छा, और आगे भी बढ़ेगा ऐसा, जैसा हम लोग का ईट हम लोग से और जगह प्लांट है, प्लांट और जगह, लेकिन हम लोग जैसे क्वालिटी देते हैं हाँ। वैसा क्वालिटी कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, इसीलिए इसका डिमांड है। हाँ, डिमांड है। हम लोग का क्वालिटी आप देख सकते हैं, ईटा में सीमेंट ओपीसी सीमेंट चलाते हैं, पीपीसी भी नहीं चलाते, ओपीसी सीमेंट। अच्छा, सीमेंट भी क्वालिटी को एथी नहीं करते हैं। इसका मटेरियल कहाँ से आता है? कहलगांव से। ये फ्लाइज जो है आपका कहलगांव NTPC से। अच्छा, और डस्ट जो आता है वो से महादेवपुर से। महादेवपुर कहाँ? ये आपका जो है आपका ये रामपुर हाट से। अच्छा, अच्छा, तब क्या समझते हैं? हम लोग को सब घरेलू तरह समझते अच्छा, हैं। अपना पारिवारिक पारिवारिक हम लोग को, जैसे हम भी हैं, हमको भी ये नहीं समझते हैं कि जो ये स्टाफ है वो नहीं, जो जैसे छोटा भाई घरेलू तरह होता है वैसे, चाहे वो लेबर रहे, चाहे हम लोग रहे, चाहे लेडीज लोग रहे, ये नहीं कहा कोई लेबर या मजदूर वो नहीं जान सकते। काम करने में तो मन लगता है तब तो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अगर नहीं मन लगता है तो हम लोग तो थोड़ी यहाँ रहते हैं। इतना अर्जन हो जाता है कि यहाँ हाँ, सबको मजदूरी भी जैसा मिलना चाहिए वैसा मिल जाता है, उसमें मजदूरी भी कोई कमी नहीं है। क्या बोले सर? काम किया है कब पहले कभी? हाँ, कुछ दिन किए हैं। तो वहाँ और यहाँ तो कैसा पाते हैं? सबसे बड़ी बात है, देखिए पैसा हर जगह मिलता है, सबसे बड़ी बात है व्यवहार, हम लोग का विचार, मालिक, सुविधा हर जगह। हम लोग को यहाँ लोकल पड़ता है, सुबह में अगर नहीं हुआ तो हम लोग रात में भी, शाम में काम खत्म करके हम लोग घर भी जा सकते हैं। और बाहर क्या, तो बाहर से फिर वहाँ रहना पड़ता है। यहाँ का सबसे बड़ा विचार है हम लोग का, मालिक का विचार बढ़िया, सुविधा सब कुछ जो होता है वो सार्वजनिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ईटा जैसे खेत कोई भी बना सकता है कि इसके लिए कोई विशेष दक्ष मजदूर चाहिए? ये देखिए, ये जैसा अगर सबको सीखने पर रहता है, कोई भी चला सकता है, कोई भी चला सकता है। वो अगर रह के देख लिया, सीख लिया तो कोई भी चला सकता है। चलिए ठीक। यहाँ के कुछ लोग जना कहे जी कि मुखिया जी ने रोजगार दिले, कि सही बात है? सही है। कितना दिन से आप लोग यहाँ काम? यहाँ जो है ये फैक्ट्री बनते हुए बनाए 3 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। 3 साल से काम कर रहे 3 साल से। अच्छा, पर इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले तो रोजी रोजगार जो बल्लू लाते थे, मजदूरी कमाते थे, जहाँ जो काम मिल गया। हाँ, मिल गया। अच्छा, यहाँ एक निश्चित काम मिलता है? जी सर, सब दिन काम मिलता है? हाँ, मिल रहा है सब दिन। ईटा खपत है इस इलाके में, इस फ्लाई शीट? जी। ये ईटा बनाने में वो ईटा में दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर यही है सर, वो ईटा जो मिट्टी का है, ये ईटा सीमेंट का, फ्लायस का है। मेहनत नहीं लगता है ईटा बनाने में? जी सर, ये तो मशीन के द्वारा बनता है, बनाता है तो आदमी है, लेकिन मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ये तैयारी होता है। तो कितना आदमी आप लोग यहाँ काम करते हो? यहाँ 2 बैच काम चलता है सर, लगभग 80 आदमी का यहाँ काम हो रहा है। जी। तो लगभग यहाँ कितना बोले, 80 परिवार, 80 लोग करते हैं काम? जी सर। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम तो 6 परिवार हैं। 6 सदस्य हैं? जी। 2 अपना, 4 बाल बच्चा? जी। तो
80 परिवार अगर 5 नहीं रखे तो कम से कम 400 आदमी का भरण पोषण यहाँ जी से सर, इस ईंट भट्टा से हो जा रहा है। जी सर, अच्छा, चलिए, तो किसी तरह का कोई परेशानी यहाँ? कोई परेशानी नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, फिर भी कुछ तो दिक्कत होता होगा? कोई दिक्कत की कोई बात दिक्कत नहीं, नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं। ओवर टाइम भी करते हैं? ओवर टाइम करते हैं तो ओवर मजदूरी मिलता है सर। ठीक। अपना से घर कहाँ छे? बलुआ छै। अच्छा, बलुआ से घर होला है। हाँ। यहाँ कितना दिन हो ई सब काम करे छी ईंट भट्टा वाला? हमरा ने 2 साल से करी रहलो। 2 साल से यही करे लो छियै? हाँ, यही एकरो पहले यहाँ के लोग जाइले मालदा ईटा परे वास्ते, अपनो से भी जाइ छी की? हां जाय छी। पहले जाइ लिए। पहले जाय छी। सबना नहीं काम करे अच्छा, अब यहाँ काम मिल जाइ छै? नहीं करे छी काम त हमरा ने। कमाची खाची तो मजदूरी उतना मिले छै कि कम मिले छै? मजदूरी दैए बस कम कम मालदा से उतना मिले छै जितना वहाँ मिले छले? मिले न त कमाची के अच्छा, अच्छा अच्छा, तो मन लगे छै यहाँ काम करे में? मन ना लगी त करे छी के मन लगे बेगर लेडीज छै 10 लेडीज छै और जेंट्स छै। अच्छा, सब लगा 30 गो छै। तो यहाँ जहिया से मुखिया जी अपना से काम दिला छै, एकरो पहले अपना सब की करे लो? पहले की बीड़ी तीड़ी बनाए ले कोई मालदा जाय छले नाले रोजगार त जाले जब से मुखिया जी पर के सब रोजगार दे रहलो छै। अपना सब नहीं बीड़ी नहीं बनाए छी। अच्छा, तकरा से आरो अपना परिवार सब की करे छै उन्नीस में? परिवार सब ने नहीं और सब यही काम करे छै? हाँ। तो घर परिवार आराम से चली जाइ छै? चले छी। तो अपना घर परिवार में कितना परिवार छियै, कै सदस्य छियै? 8 गो। 8 गो। सब भरण पोषण यहाँ से होइ छै? सब रहे छी, सब ने नहीं कमाए छी। अच्छा, नहीं चले सब चीज बनलके देलके, हमरा ने कोई चीज और कमी त नहीं आन देला छै। अच्छा अच्छा घर साधन नहीं तो घर ऊपर देबे अच्छा अच्छा अच्छा। बोलाओ नहीं जना बोलिया सब बात बोलो डरे कहाँ बोले? हमरा कुंडी जम कुंडी जमा घर होला? वहां से यहाँ काम करे ला आवे छै। रोजी रोटी यहाँ हो जाइ छै आराम से? पूरा ने इसमें कनो करे आराम से हो जाए छै। सबको तो ठैस दे जी। अच्छा, चलिए। न चीज रे बेचारा हाउ बना दे के लद्दी में पार हेले भर पति में पूनी कमरों तो पुल बना देल के। अब की चाहिए सब कुछ हमरा के घर नहीं लेबे घर देल की रोटी सब कुछ बढ़िया चले जी। बढ़िया चले छै? तबा कोटा बात के जे बेचारा सुनबे करे अब की चाहिए सुतलो रोटी में तो सुतलो रोटी में उठे कोई ढंगर नहीं कोई दिक्कत। सब कुछ न बेचारा सुखी दे छै कोई चीज और दुख नहीं हमरा से कमा छै अपना मुखियालय सब बस। तो यहाँ से नहीं झलो लेकिन जब से काम खुलन कर रहा 3 साल से ना काम करे छी। अच्छा अच्छा। आ सब यहाँ से करियर छै राज तलुक भी करी लो कोई नहीं यहाँ काम मिले तो 10 रात कथि हाँ हाँ, काम मिली जाए तो फिर और बीड़ी से बेसी पैसा अकरम तो बीड़ी बना के आदमी की करती। सब कुछ ना ठीक है बढ़िया से कमाए छी। तो बाहर जा भी मन करे जाए, बहुत सारे लोग तो दिल्ली बम्बई सब जाए छै नहीं? बाहर जते सब परिवार मिले के अपना गांव घर में जते बहन अच्छा से कमा खाए छै अच्छा से। अच्छा अच्छा। बाहर में जाके की करते बाहर में पैसा लुटाए नहीं है जे मकरा बढ़िया नहीं जी। सब परिवार एक जगह तो रही छे नहीं। बाल बच्चा के पढ़ाई छो ना? पढ़ाई जो बच्चा से नहीं पढ़ाई छै ना? पढ़ाई 2 बेटा छ 2 बेटी छ एक शादी भी कर लिए सब कुछ बढ़िया। चलो ठीक। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? साहब शेख। साहब शेख, यहाँ काम करते हैं आप? हाँ काम कितना दिनों से? पूरा शुरू से। आप घर कहाँ हुआ आपका? कलकत्ता से जाना है। कहाँ? कलकत्ता से। कलकत्ता से कहाँ? और जयनगर। जयनगर। कलकत्ता से कितना दूर है? 53 किलोमीटर। 53 किलोमीटर दूर कलकत्ता से है। जो बंगाली हैं आप लोग, वहाँ से यहाँ काम करना है। बिहार का लोग तो जाता है दूर काम करने के लिए, बिहार तो लोग नहीं आता है। हर जगह हो रहा है काम। हर जगह काम हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हैं आप? बस का काम कर रहा है, ईटा का काम। ईटा काम करते हैं। तो वहाँ से और लोग हैं कि सिर्फ आप अकेले हैं? मेरा लोग है आदमी। कितने लोग होंगे? अभी 7 आदमी है। 7 आदमी हैं। तो क्या करते हैं आप विशेष यहाँ ईटा में, मतलब कि जो है इसमें क्या कुछ कलाकारी करते हैं? कलाकार यही तो तैयार हुआ। अच्छा, आप तो देख रहा है। अच्छा, तो कैसे ये सब मशीन से बनता है? मशीन से वाइब्रेटर मशीन। अच्छा अच्छा। बलुआचक पंचायत का वार्ड नंबर 1 में जो कि कुंडी है, वहाँ मध्य विद्यालय है। 300 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भवन नहीं है और बच्चे को पढ़ने में जाहिर परेशानी होती है। आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? आपके द्वारा कोई पहल? मेरे द्वारा जब हम नया निर्वाचित 2016 में हुए थे तो उसके बाद हम वहाँ का जो स्थिति देखे जा कर के तो बिल्कुल ओपन स्कूल था और नीचे ज़मीन भी गड्ढा था। तो हम वहाँ पर ग्रामीण से पूछे कि आखिर इस तरह से क्या मतलब ऐसा क्यों है? तो बोला कि सरकार का राशि स्कूल बनाने के लिए आया भी है
लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो है बात करके कुछ लोग चाहते हैं, मुस्लिम लोग के वहाँ लोग कि हम जो है उधर 2 नंबर में लेके चले जाएं, कुछ चाहता है कि हम 1 नंबर में रखें। इसके आपस में विवादित के चलते वो रुक गया है, लेकिन हम उसको अपने फंड से 4 दीवारी भी करवाए हैं और नीचे ढलाई भी करवाए हैं, और जहाँ पानी का ज़रूरत था हम पानी भी चापाकल भी करवाए हैं। में कई एक मुखिया की जान जा चुकी है, ऐसा हम लोग समाचार पत्र में देखते हैं। आपको क्या लगता है या इस संदर्भ में 2016 के पहले इस तरह से घटनाएं नहीं होती थी, जो कि अभी 2016 के बाद जो सेकेंड हम लोग का जो चुनाव हुआ 2021 में, इसमें बहुत ज़्यादा तरह से अभी लगभग 10 से 11 मुखियाओं का हत्या हो चुका है। इसमें सरकार से हम लोग निवेदन भी किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, तो उन्होंने सरकार महासचिव से निकाला, लेटर भी निकाला है कि सभी मुखिया को डीएम के माध्यम से इनको सुरक्षा दिया जाएगा। इस पर पहल अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा अभी किसी को मिला तो नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। हम लोग इस पर प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग को मिल जाए ताकि अपना जान माल का सुरक्षा हो। इस तरह का असुरक्षा का वातावरण रहेगा तो साधारण लोग तो फिर इस पद के लिए सोचेंगे ही नहीं आने के लिए। तब फिर जब प्रतिनिधि का ही मतलब सुरक्षा का कोई गाइडलाइन सरकार नहीं रखेगा तो हम पब्लिक का क्या होगा। आपका अगर हम बैकग्राउंड अगर देखते हैं तो पूर्व में राजनीतिक पृष्ठभूमि जैसी कोई बात नहीं रही है। कितना संघर्ष किया आप जो कि आज इस मुकाम पर पहुंचे आप? सबसे पहले 2006 से 11 तक हमारी पत्नी पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग अपना बिजनेस में रहे। बिजनेस करते करते 2016 में पहला हम मुखिया का चुनाव लड़े और जो है चुनाव जीत भी गए। अच्छा। इसके पहले आप क्या करते थे राजनीति में आने से पहले? राजनीति के आने से पहले हम बिजनेस में रह चुके हैं। अपना सीमेंट छड़ मेरा अपना दुकान था। अच्छा। उसी को चलाते थे। अच्छा। और आपके पिताजी का इस क्षेत्र में कोई अनुभव, उसका आपको लाभ मिला? हमारे पिताजी का ही आशीर्वाद और प्यार और देन है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उन्हीं का दिखाया हुआ ही बिजनेस है कि इस तरह से आप अपना नया बिजनेस शुरू कीजिए, और हम लोग उसका कहने पर काम किए तो आज इतना आगे आ गए हैं। और आप 3 भाई हैं, भाई द्वारा कैसा सपोर्ट आपको मिलता है? भाई का भी मेरा अच्छा सपोर्ट है, राजनीतिक में भी है, बिजनेस में भी है, और दोनों का भाई का अच्छा सपोर्ट मिलता है। आपकी पत्नी जब जनप्रतिनिधि थी तो उस समय आप कितना हस्तक्षेप करते थे? जिस समय हमारी पत्नी थी तो उस समय हम लोग नया थे। अच्छा। राजनीतिक का हम लोग को उतना अनुभव नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे 5 साल हम जो रहे उनके साथ में हमको कुछ जानकारी मिला। उसके बाद फिर 2016 में जब मुखिया बने तो 5 साल में और मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, और तिवारा जब जीते तब और थोड़ा और आगे मिलेगा। इस तरह मिलते रहेगा। अच्छा। और आपकी पत्नी भी राजनीति में रह चुकी है, उनका भी कुछ आपको सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट मिलता है। वो भी हमें कुछ ऐसा बात होते हैं जो कि हम दोनों अपने आपस में विमर्श करते हैं तो हमको बताता है कि अच्छा। आगे और क्या कुछ करना चाहते हैं, कुछ लक्ष्य इस पंचायत से ऊपर भी जाना चाहते हैं क्या? आगे बढ़ने के लिए हम अपना मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष तो ज़रूरी है। संघर्ष करने के बाद ही कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहीं और कुछ इच्छा है कहीं जनप्रतिनिधि विधायक बने? हम लोग अपना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि चाहते हैं कि हम लोग विधायक बार बने, हमको भी जनता मौका दे कि हम विधायक बन सके। आप इस क्षेत्र के लिए एक उदाहरण है, एक साधारण सा परिवार। आप न केवल इस पंचायत के लिए बल्कि पूरे जगदीशपुर प्रखंड के लिए एक उदाहरण है कि एक साधारण परिवार भी आज इतना ऊंचा स्तर पर जा सकता है, ऊंचा ख्वाब देख सकता है। और निश्चित ही आपकी संघर्ष को हम सलाम करते हैं और अनुकरणीय है क्षेत्र के लोगों के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि और जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? आप सबसे पहले तो हमारा माता पिता का ही आशीर्वाद प्यार है जो कि आज हम इतना आगे पहुँचे, और लोगों को ये भी संदेश देना चाहेंगे कि इसी तरह मेहनत
संघर्ष को जारी रखे। आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी मुखिया जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।